सुबह का समय है और मैं निकली हूँ सैर पे और मेरी नज़र इन रंग बिरंगी मूर्तियों पे पड़ी। ये दूर से ही मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थी, मुझे अपनी ओर जैसे बुला रही थी। और ये देखिए सारी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, सारे भगवान की मूर्तियाँ इतनी रंग बिरंगी, कितनी सुंदर लग रही है। इसका कोई मैं आपको कुछ शब्द नहीं है मुझे बयान करने के लिए। सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं और ये इतनी अच्छी से बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। और मैं इस समय बंगाल में हूँ और बंगाल में मूर्तियों के लिए बहुत ही अच्छी वहाँ पे कलाकारी है। मूर्तियाँ बहुत अच्छी तरीके से वहाँ बनाई जाती हैं। तो और काफ़ी कम कीमत पर आप अच्छी अच्छी मूर्तियों का, भगवान की मूर्तियों की घर में प्रतिमा ला सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो सामने जाकर मैंने स्थानीय लोगों से पूछा कि ये मूर्तियाँ इस तरीके से यहाँ पर एक पेड़ के नीचे क्यों रखी हुई हैं। तो पूछने पर हमें पता चला कि ये मूर्तियाँ पीछे जो आप देख रहे हैं, ये एक घास है, बिल्कुल एक मैदान सा है। तो इस मैदान में पहले पानी भरा होता था, कुछ समय पहले ही सारे पानी सूख चुके हैं और सारे जल के स्रोत सूखने के बाद ये मूर्तियाँ इस तरीके से अनायास पड़ी हुई थी। और कभी जानवरों तो कभी लोगों के पैरों तले आ रही थी। लोगों को काफ़ी बचकर चलना पड़ रहा था और इस तरीके से भगवान का अपमान करना हो रहा था। तो सारे लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने इन मूर्तियों को इस पीपल का जो पेड़ है इसके नीचे ला करके रख दिया है कि जब जल के स्रोत आएंगे, जल इस मैदान में भरेगा तो सारी मूर्तियों को फिर से डाल दिया जाएगा। बट मेरा ये कहना है कि जब मैंने ये देखा तो मैंने ये सोचा कि इन मूर्तियों को हमें दूसरी तरीके से भी हम इसे विसर्जन कर सकते हैं। तो पूजा के बाद आप मूर्तियों का विसर्जन अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इन मूर्तियों का विसर्जन किसी दूसरी नदी में जाकर कर दिया जाए, या तो फिर आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिला करके सारी मूर्तियों को विसर्जन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और सारे जो पानी बचता है वो एक गमले में डाल दें। तो इस तरीके से आप घर में भी विसर्जन कर सकते हैं, या तो आप किसी अन्य नदी में कर सकते हैं जा कर के।